हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। सीआरपीसी से रिलेटेड मैं डेली कुछ ना कुछ एमसीक्यू आपके लिए लेकर आता हूं। साथ ही एक ही वीडियो के अंदर हम सेक्शन भी कवर करते हैं ताकि दोनों चीज़ें आपकी एक ही वीडियो में कवर होती रहें। अभी तक मैं बहुत से एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपके साथ करवा चुका हूं। साथ ही सेक्शंस को भी हम कवर कर चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर इसी तरीके से सीआरपीसी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या कह रहा है ये एमसीक्यू? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उस सेक्शन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और जिस सेक्शन को आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है उस पर भी कुछ एमसीक्यू आज हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बात कर रहा है सेक्शन 250 के अनुसार दिए गए जो प्रोविज़न है, यानी कि जो बात की गई है, जो जो सबसेक्शन उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, वो सेक्शन में दिए गए जो प्रोविज़न हैं क्या वो अप्लाई होंगे वारंट केसेस पर, समन केसेस पर, वारंट केसेस एज वेल एज समन केसेस पर। और फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इज करेक्ट। तो आपके अनुसार इसका कौन सा सही जवाब है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि वारंट केसेस पर भी अप्लाई होंगे और समन केसेस पर भी अप्लाई होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि सीआरपीसी के सेक्शन 250 के सबसेक्शन 2 के अनुसार सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट पास करते हैं ऑर्डर कंपनसेशन के लिए। किसको पास करने का, किसको कहते हैं कि कंपनसेशन पे करेगा? एक्यूज्ड को कहते हैं। और वो जो अमाउंट जो पास किया गया है वो 100 रुपये से ज़्यादा है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा राइट होगा एक्यूज के पास? क्या उसके पास रिवीजन का राइट है, या रिव्यू का राइट है, या अपील का राइट है, या फिर कोई भी राइट नहीं है इस सेक्शन के अनुसार? तो उसके पास यहाँ पर अपील का राइट आ जाता है। सेक्शन नंबर 250 क्या कहती है? जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं उनको नहीं पता है सेक्शन 250 क्या बात करता है, तो सेक्शन 250 में यह कहा गया है कि अनरीजनेबली आप किसी पर केस फाइल कर देते हो तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि अगर यहाँ पर ग्राउंड नहीं बन रहा तो ऐसे में जो आपने एक्यूज को परेशान किया है उसके लिए आपको एक्यूज को कंपनसेशन पे करना होगा। साथ ही आप यहाँ पर कोर्ट का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि सेक्शन नंबर 250 के सबसेक्शन 6 के अनुसार अगर मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर करते हैं कि एक्यूज्ड जो है कंपनसेशन पे करेगा, तो ऐसे में जो जब वो विषय बन जाता है अपील का विषय कब बनेगा? जब कंपनसेशन 100 रुपये से ज़्यादा होगी। तो ऐसे में कब जो एक्यूज्ड है वो जो है पे नहीं करेगा इस तरीके की कंपनसेशन को, इसको, कंप्लेनेंट को। तो इन सभी ऑप्शंस के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है आपके अनुसार, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। पहला क्या ऑप्शन कह रहा है कि जब वो पीरियड जो उसे अलाउ किया गया है कि वो इतने समय में अपील फाइल कर सकता है, जब तक कि वो समय पीरियड चल रहा है, यानी कि उसके दौरान जो भी समय पीरियड उसको दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि उसने अपील प्रेजेंट कर दी है, तो ऐसे में अपील जब तक कि डिसाइड नहीं हो जाती आपको यहाँ पर कंपनसेशन पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात की जा रही है एक्यूज से, यानी कंप्लेनेंट से, कि कंप्लेनेंट पे नहीं करेगा एक्यूज को। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा ऐसा पता नहीं चल रहा है कि उसके पास अपील का राइट है या नहीं है, तो ऐसे में वो कंपनसेशन तब तक पे नहीं करेगा जब तक ऑर्डर पास हुआ है उसकी पास होने की 1 महीने तक, यानी कि 30 दिन का यहाँ पर समय दिया गया है। 30 दिन के
बाद वो यहाँ पर कंपनसेशन पे करेगा। या फोर्थ ऑप्शन है कि ये सभी ऑप्शन सही है या नहीं है। अब आपको ये पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, आपके अनुसार क्या है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मेरे अनुसार इसका फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट और अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, चैप्टर नंबर 20 सीआरपीसी का डील करता है इन सभी ऑप्शंस में से किस ऑप्शन से रिलेटेड है। क्या वो बात करता है समन ट्रायल के बारे में जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष किया जाता है, या फिर सेशन कोर्ट के समक्ष जो ट्रायल चल रहा है उसके बारे में बात करता है, वारंट केसेस का ट्रायल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष चल रहा है, समरी ट्रायल के बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि समन केसेस के बारे में बात करता है हमारा चैप्टर नंबर 20। और आज हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20 को और इससे रिलेटेड सेक्शन को भी हम कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 251 में क्या प्रोविजन दिए गए हैं, किस चीज से रिलेटेड वो बात करता है। क्या वो बात करता है सब्सटेंस ऑफ द एक्विजिशन टू बी स्टेटेड, सेकंड ऑप्शन है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट, थर्ड ऑप्शन है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज इन ए पेटी केसेस, फोर्थ ऑप्शन है प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जब एक्यूज्ड को उसके सब्सटेंस के बारे में पता मतलब उसके बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से उस पर अपराध लगे हैं। सेकंड ऑप्शन सिंपली ये कह रहा है कि अगर आपने अपराध को एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको यहाँ पर कन्विक्शन दे दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको कन्विक्शन तब भी दे दिया जाएगा जब कोई पेटी केसेस है, पेटी केसेस में और एक्यूज यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा है। ऐसे केसेस में भी, पेटी केसेस वो केसेस होते हैं जो कि कम गंभीर नहीं होते और उसमें आपको फाइन पे करना होता है और फाइन भी निर्धारित किया गया है, 1000 रुपये से ज़्यादा फाइन पे नहीं करना होता। तो ये जो है बताया गया है सीआरपीसी में। बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। 250 जो है किससे रिलेटेड डील करता है, ये डील करता है हमारे फर्स्ट ऑप्शन से। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है यह क्वेश्चन कि हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 के अंदर समन केसेस का किस तरीके से ट्रायल चलाया जाता है। तो हमें ये भी पढ़ना होगा क्या समन केसेस को कहीं पर डिफाइन भी किया गया है, और डिफाइन किया गया है तो ये हमारे एमसीक्यू पर्पस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो कहाँ पर जो है इसे डिफाइन किया गया है ये आपको पता लगाना है। सेक्शन नंबर 2L ऑफ सीआरपीसी, 2M ऑफ सीआरपीसी, 2W ऑफ सीआरपीसी, 2X ऑफ सीआरपीसी। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। बात करें किसे हम समन केसेस कहेंगे तो इस सेक्शन में मेंशन किया गया है कि जो वारंट केसेस नहीं हैं उन्हें हम समन केसेस कहेंगे। अब हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट अगले क्वेश्चन के बारे में। इसको पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पता लगाना है कि इसका सही जवाब क्या है कि इफ एनी ऑफेंस इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट लेस देन 2 ईयर देन व्हाट शैल वी से। अगर किसी भी ऑफेंस की सजा 2 साल से कम है तो ऐसे में उन्हें वारंट केसेस कहा जाएगा, समन केसेस कहा जाएगा। ना ही वारंट केसेस ना ही समन केसेस कहा जाएगा, या इन सभी में से कोई भी नहीं है। तो बात करें समन केसेस की तो समन केसेस इन्हें कहा जाएगा क्योंकि 2 साल से कम अगर पनिशमेंट है तो समन केसेस के अंदर आते हैं। 2 साल से ज़्यादा पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, डेथ पेनल्टी है, तो वो आ जाता है हमारा वारंट केसेस के अंदर। तो हमने यहाँ पर अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने आज के इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में जो हमने कवर करना है। चैप्टर नंबर 20 को हमने अब स्टार्ट करना है इस वीडियो से, जो बात करता है कि मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट के समक्ष किस तरीके से समन केसेस का
ट्रायल चलेगा, समन केसेस की प्रोसीडिंग होगी। साथ ही आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि समन केसेस से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शन हैं, तो सेक्शन नंबर 251 से सेक्शन स्टार्ट होते हैं और 259 तक ये सेक्शन जो है फिनिश हो जाते हैं। आज हम सेक्शन नंबर 251 को समझेंगे, जो सिंपली ये कहता है कि जब भी कोई समन केस, व्हेन इन ए समन केस, जब भी किसी समन केस में एक्यूज अपीयर होता है या एक्यूज को मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष लेकर आया जाता है, तो ऐसे में उस एक्यूज को उसके केस के बारे में जो है बताया जाएगा। उस एक्यूज को यह बताया जाएगा कि आप पर ये धाराएं लगी हुई हैं, ये जो हैं आप पर जो है सेक्शन अप्लाई होती हैं, तो ऐसे में क्या आप इसे एडमिट करना चाहते हैं, ये पूछा जाएगा उससे। या आपके पास कोई पर्याप्त डिफेंस है, यानी कि आपके पास कोई साक्ष्य है जिससे यह साबित हो जाए कि आपने ये अपराध नहीं किया है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपसे पूछ ली जाती है कि समन केसेस की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में जो चार्ज फ्रेम करना होता है वो फॉर्मली चार्ज फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में कवर किया था कि चार्ज फ्रेम किया जाएगा रिटर्न में, तो यहाँ पर समन केसेस के अंदर चार्ज फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रोसीडिंग आगे बढ़ा दी जाती है। तो आज हमने इस वीडियो में अपने सेक्शन भी कवर किए और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी कवर किए। इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सीआरपीसी की और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि अगर किसी और लॉ से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। या किसी भी लिटिगेशन से रिलेटेड आपकी कोई समस्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।